विश्वामित्र जी कहने लगे जल्दी चलो। आज हरिश्चंद्र कहने लगे महात्मन हमें चलते समय अपनी नगरी को तो प्रणाम कर लेने दो। हरिश्चंद्र अपनी नगरिया को प्रणाम करने लगे कि अब प्रणाम और करो राजधानी अब प्रणाम। आज तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी। आज तलक तू आज रानी सब छूट गयो है। आज रनिया सब छूट गयो है। पिए नन्हे को अब प्रणाम करो राजधानी अब प्रणाम। आज तीनों प्राणी चले हैं। चलते चलते आज ध्यान रखना परीक्षित जी महाराज पैरों में छाले पड़ गए। बेटा रोहिदास कहने लगा पिताजी मैया ने ठहर रहा हमसे अब ज्यादा और चला नहीं जा रहा है। जैसे इतने शब्द कहे हैं आज मैया तारा कहने लगी स्वामी कहीं विश्राम कर लो मेरा बेटा मर जाएगा। थोड़ा कहीं विश्राम कर लो मेरे बेटे से चला नहीं जाता है। बेटा रोहिदास कहने लगा माँ मैं कैसे चलूं माँ क्या पैरन पर गए छाले में कैसे चलूं। पैरन पर गए छाले में कैसे चलूं। मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है। पैरन पर गए छाले में कैसे चलूं। पैरन पर गए छाले में कैसे चलूं। कभी ना उतरी थी महलों के नीचे कभी ना उतरी थी। आज चलते दुख के कारण में कैसे चलूं। पैरन पर गए छाले में कैसे चलूं। पैरन पर गए छाले कैसे चलूं। पैरन पर गए छाले कैसे चलूं। बेटा रोहिदास के पैरों में छाले पड़ गए। बेटा रोहिदास कहने लगा माँ कहीं विश्राम कर लो। मैया तारा ने कहा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी विश्राम की छोड़ो जहां तक मेरा राज्य में वहां तक पानी भी नहीं पीऊंगा। आज विश्वामित्र कमंडल में पानी भर करके लाए जल कहा कि बेटा पी लो। बेटा ने भी मना कर दिया। रानी तारा हरिश्चंद्र से कहा हरिश्चंद्र ने भी मना कर दिया। विश्वामित्र कहने लगे चलो तो तीनों प्राणी अभी काशी नगरिया बहुत दूर है। आज चलते चलते काशी नगरिया में पहुंच जाते हैं। जिस समय काशी नगरिया में पहुंचे आवाज लगाई है अरे काशी के लगा। भीड़ तो बहुत हो जाती है। परीक्षित जी महाराज देखने वाले बहुत है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। एक मेहतर आया उसने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। कहा कि भैया इसका क्या
मूल्य है। बोले 20 भार सोना, 20 भार सोना दे दिया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। ब्राह्मणी आई, ब्राह्मणी ने कहा इस स्त्री और इस बेटे की कीमत क्या है? बोले 40 भार सोना। 40 भार सोना दे दिया और रानी तारा और बेटा रोहिदास को खरीद लिया। आज ध्यान रखना, परीक्षित जी महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी की मोहगाएं देख रहे हैं, चेहरे की तरफ देख रहे हैं और एक बात कही है, रानी जाओ। क्योंकि परीक्षित जी महाराज ये सत्य है, एक पुरुष अपने जीवन में हर कठिनाइयों को झेल लेता है लेकिन कभी अपने जीते जी अपनी पत्नी को नहीं बेचता। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी कि जाओ नर मरते मरते ही और नारी को नहीं बेचते। और हम ही ऐसे जो पापी हैं जो सब मर्यादा खोते हैं। अपने जीवन में हर कार्य कर लेता है लेकिन कभी अपनी पत्नी को नहीं बेचता। इधर कालू मेहतर है हरिश्चंद्र को लेकर के चला है और चलने के बाद में घड़ा दिया और कहा कि जाओ जल भर करके लाना। एक दुकान नियुक्त की है, कहा कि इससे ही भोजन बनाते रहना, अपने पेट को भरते रहना। और 51 मुद्राओं से रविंद्र वर्मा, 51 मुद्राओं से ओमवीर वर्मा, 51 मुद्राओं से विमल वर्मा, 51 मुद्राओं से नारायण वर्मा कमेटी भैया। ये सभी कमेटी वाले हमें ये सम्मान कर रहे हैं और फरमाए से कांटो लग जाए। अरे दैया लास्ट में होगा भैया, अभी नहीं। बड़ी गोविंद भगवान की। आज ध्यान रखना, हरिश्चंद्र जिस समय पहले दिन भोजन खाने के लिए बैठे, कहीं बिल्ली का रूप धारण किया, सारा भोजन खा गए। आज महाराज दूसरे दिन बैठे, भिखारी का रूप धारण किया, सारा भोजन खा गए। अब हरिश्चंद्र ने सोचा अब हम भोजन नहीं करेंगे। घड़ा को उठाया और पानी भरने के लिए चले। घड़ा भर लिया लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं रही जो कि उस घड़े को उठा लेते। उसी घाट पर रानी तारा आ गई। जैसी रानी तारा को देखा तो हरिश्चंद्र ने कहा रानी मेरा घड़ा उठवा दो। रानी तारा कहने लगी पिया मुझे माफ कर देना, मैं अपना धर्म नष्ट नहीं करूंगी। मैं एक ब्राह्मणी के यहाँ बिके और तुम एक मेहतर के यहाँ। जैसे इतने शब्द कहे हैं माता तो हरिश्चंद्र कहने लगे रानी मुझसे ये घड़ा उठा नहीं जा रहा है, मेरा घड़ा उठवा दो। काहे रानी के रनिया उठवाई दे
तारा कहने लगी माफ करना, मैं तुम्हें उपाय बता रही हूँ, जल में घुस जाओ तो जल की सारा से घड़ा उठ जाएगा। घड़ा तो उठा लिया लेकिन इतनी शक्ति नहीं है जो कि घड़ा को साध सके। आज परीक्षित जी महाराज जैसे आगे चला, घड़ा गिर जाता है, फूट जाता है, खाली हाथ लौटे। कालू मेहतर कहने लगे, ओरे हरिया ऐसे घड़े को फोड़ेगा तो कैसे काम चलेगा? क्या तू खाना नहीं खाता है? दुकानदार के पास में पहुंचे, बोले भैया हरिया नाम का कै दिन व्यक्ति भोजन ले गया है, राशन ले गया। बोले मात्र 2 दिन ले गया है। हरिश्चंद्र कहने लगे, बारे हरिया तूने मेरी 30 दिन तक निराहार सेवा की, अब तू और काम मत कर, ये ले लाठी खंबल और चला जाए। जो भी मरघट में आए बिना करटका लेने के बाद में ही लाश को जलने देना। कहाँ राजा आज मरघटिया बन गए प्यारे। इधर एकादशी का समय था तो एक दिन ब्राह्मणी ने एकादशी के दिन कहा, ऐसा करो तारा अपने बेटे से कहो दिन भर खेलता रहता है, बगिया में चले जाए, थोड़े पुष्प लेकर के आए, पूजा करनी है। तो माँ ने कहा, लाला तुम दिन भर खेलते रहते हो तो जाओ थोड़े से पुष्प तोड़ करके लाओ। माँ की आज्ञा को पाने के बाद में रोहितास वहां से चला है। मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारी चलो बेटा रोहितास चला है, लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं आया। आज सुंदर से पुष्प पर छुप जाते हैं, जैसे महाराज छुपे हैं। बेटा रोहितास की नजर पड़ी, बहुत सुंदर पुष्प है। मन में सोचा यदि हम ये पुष्प ले जाएंगे तो ब्राह्मणी बहुत खुश होगी। माता जैसी उस पुष्प को तोड़ना चाहा, लेकिन विश्वामित्र ने हाथ में डस लिया। जैसे हाथ में डसा, बेटा रोहितास वहां पर पछाड़ खा करके गिर गया और कहने लगा माँ, माँ को पुकारने लगा। लेकिन परीक्षित जी महाराज जब उस बगिया में कोई हो तभी तो सुने। बेटा रोहितास रो रहा है और कह रहा है माँ कि ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ गई मैया, दिल मेरा रोता है, भगवान भी सोता है, ओ माँ,
महाराज रोहितास माँ को पुकारने लगे हैं। माँ ओ माँ